प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? ये जो माया सृष्टि है 24 तत्वों से बनी हुई, ठीक है, इसको प्रकृति कहते हैं। पुरुष कौन है? इंजॉयर, तो परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए हैं वो क्या है? पुरुष है, द सुप्रीम इंजॉयर। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या होते हैं? क्षेत्र का मतलब होता है बॉडी, ये हमारे शरीर है, इसको क्षेत्र बोलते हैं, द स्पिरिचुअल मटेरियल बॉडी, ठीक है, क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? इस बॉडी को जानने वाला, इस मटेरियल बॉडी के जो नोअर है, उस नोअर को क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ ठीक है। पुरुष। और चेतना का मतलब होता है हमारा अनमेनिफेस्टेड नेचर, यानी कि आत्मा का जो स्वभाव है उसको बोलते हैं, है ना। फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझा, 24 प्रकार के तत्व देखे, और ऐसे करते करते पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। अब वही जो प्रकृति, पुरुष और चेतना, जो चैप्टर नंबर 13 था, जो मेन उसका कॉन्टेक्स्ट था, जो कि अर्जुन ने पूछा था कि प्रकृति, पुरुष और चेतना क्या क्या होती हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हुए बाकी के 14, 15, 16 आते हैं, ठीक है। 14, 15 और 16। तो 14 में होता है प्रकृति के 3 गुण, 15 का मतलब पुरुषोत्तम योग, और 16 का मतलब देवी तथा आसुरी स्वभाव, ठीक है। तो यही 13 में जो 3 क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे आने वाले 3 चैप्टर्स आते हैं, 14, 15 और 16 जिसमें से कि पहला आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14, जिसको कि गुणात्रय विभाग भी बोलते हैं, या फिर प्रकृति के 3 गुण भी कहते हैं। इसमें चर्चा आती है प्रकृति के 3 गुणों की, कि वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द वूम एंड द सीड, एक एनालॉजी एनालॉजी समझते हैं इसको। एक वूम और सीड, यानी कि जो बीज होता है, बीज, और जो माता का गर्भ होता है, ये दो एनालॉजी के बेसिस पे समझते हैं। क्या समझते हैं? द मटेरियल नेचर, प्रकृति, एक्टिंग एज द ग्रेट वूम, प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स एंड फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर आवर एग्जिस्टेंस। यानी कि जिस प्रकार से भौतिक प्रकृति हाँ, भौतिक प्रकृति क्या है? वुम्ब के समान एक्ट करती है, जिसमें कि काफी सारे रॉ मटेरियल्स है, और उन रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे पूरा संसार बनता है। यानी कि जैसे मान लीजिए माता होती है, स्त्री होती है, तो स्त्री क्या करती है? गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण कहाँ करती है? अपने गर्भाशय के अंदर। यानी जब स्त्री और पुरुष का संगम होता है, तो उसके बाद जब पुरुष बीज को स्थानांतरित करता है स्त्री के गर्भ में, तो स्त्री का जो गर्भ है उसको प्रकृति मान लो, और उसमें जो बीज आता है वो भगवान से आता है। तो यानी कि भगवान वो बीज प्रदान करते हैं, अहम बीज प्रजापिता। तो वो जो बीज आता है, जो पुरुष से बीज आया स्त्री के गर्भ में, अब उसके गर्भ के अंदर क्या होता है? सारे जो तत्व, जब मतलब पूरा जो प्रोसेस होता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। वैसे ही इस प्रकृति के अंदर जो भगवान से जीवन शक्ति आ रही है, जो भगवान से बीज आ रहे थे, वो बीज जब भगवान इस सृष्टि के अंदर डालते हैं, सृष्टि के अंदर जब उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो प्रकृति, इस भौतिक प्रकृति के अंदर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया होगा शायद, दुर्गा दुर्गा देवी का, यानी कि किस प्रकार से पूरी भौतिक सृष्टि बन के आती है। एग्जाम्पल दिया था श्रीमद् भागवतम के अंदर, कि जब पूरी सृष्टि की रचना हो जाती, ब्रह्मा जी द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हो जाती है, तो जब सृष्टि की पूरी रचना होती है, तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि क्योंकि देखो ब्रह्मा जी क्या है ना, ब्रह्मा जी सिर्फ क्रिएटर है, यानी कि ब्रह्मा जी किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति का क्या मतलब होता है? जो आत्मा, द सोल है, यानी जिसके माध्यम से, जिस शक्ति से संसार कार्यशील है, वो शक्ति देने की शक्ति ब्रह्मा जी के पास नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने, व्यक्ति ने गाड़ी बनाई ठीक है, पूरी गाड़ी बनाई, लेकिन क्या गाड़ी बिना पेट्रोल के चल सकती है? नहीं चल सकती। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, और वो जो होता है गाड़ी से अलग होता है ना। गाड़ी से पेट्रोल अलग है, लेकिन पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती। अब किसी व्यक्ति को गाड़ी बनाना तो आता है, लेकिन गाड़ी बनाने के बाद अगर उसके पास पेट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी इस पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं, पूरे बहुत सारे संसार वगैरह सब बना देते हैं, तो ब्रह्मा जी सृष्टि बना तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जीवन शक्ति जो है, उसको चलाने की जो शक्ति है, वो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी के पास नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे वो? अपनी हायर अथॉरिटी के पास, यानी कि भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान विष्णु के पास जाकर के उनसे बोलते हैं कि प्रभु आपके आदेशानुसार, अगर आप भागवतम पढ़ोगे 4th कैंटो, तो उसमें क्रिएशन के विषय में चर्चा आती है, जिस प्रकार से उसमें बताते हैं किस प्रकार से भगवान विष्णु ही जो है प्रेरित करते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रेरणा देते हैं ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए। तो जब सृष्टि की रचना करने के लिए जब बोलते हैं, और ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना हो भी जाती है, फिर जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें जीवन शक्ति देने की वो कैपेसिटी नहीं है, तो जीवन शक्ति के लिए वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास, और विष्णु के पास जाकर के बोलते हैं
कि प्रभु आपके आदेशानुसार मैंने पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण कर दिया, पूरी भौतिक प्रकृति बना दी। आपने जो भौतिक तत्व दिए थे 24 तत्व, उसका इस्तेमाल करके मैंने विसर्ग बना दिए। यानी कि आपने जो सर्ग दिया, उस सर्ग के माध्यम से विसर्ग बना दिया। अब बोलेंगे प्रभु जी सर्ग विसर्ग क्या होता है? तो वो भी श्रीमद् भागवतम के अंदर दिया हुआ है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो दो चीजें होती हैं, दो चीजें जिसको एक को बोलते हैं स्वर्ग सर्ग, और एक होता है विसर्ग। अभी क्या होते हैं, सर्ग का मतलब होता है रॉ एलिमेंट, और विसर्ग का मतलब उसके डेरिवेटिव। यानी कि सर्ग का मतलब जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से आपने क्या निर्माण करा, उसको विसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनती किससे है? ईट ईट से बनती है, सीमेंट से बनती है, क्या बोलते हैं उसमें सिरिये सरिये लगते हैं है ना, जितना भी उसमें रॉ मटेरियल लगता है। तो रॉ मटेरियल उसको क्या बोलेंगे? सर्ग। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको सर्ग सर्ग बोलते हैं। और रॉ मटेरियल से का इस्तेमाल करके जो चीज निर्माण की जाती है, जो निर्माण होकर के आती है रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से, उसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग क्या हो गई? विसर्ग हो गई। और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सर्ग हो गया। वो श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया किस प्रकार से भौतिक सृष्टि जब बनती है। तो जो भौतिक प्रकृति बन करके हमारे सामने आज पेड़ पहाड़ वादियां ये सब चीजें, ये विसर्ग है। यानी कि वो कुछ मटेरियल एलिमेंट्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स था, उस रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे ये पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये विसर्ग का निर्माण हुआ। तो ये विसर्ग किस से मिल करके बना? वो 24 तत्व जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करे, वो 24 तत्व सर्ग सर्ग है। और वो सर्ग प्रोवाइड किया जाता है भगवान विष्णु द्वारा। वो विष्णु जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को वो सर्ग देते हैं। फिर सर्ग के माध्यम से जो ब्रह्मा जी हैं, इस पूरे विसर्ग की रचना करते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात? फिर जब सर्ग की रचना हो जाती है, फिर भी एक पंगा पड़ जाता है। क्या पंगा पड़ जाता है उसके अंदर? जीवन शक्ति, जैसे मैंने बताया जीवन शक्ति नहीं होती उसके अंदर। तो जीवन शक्ति देने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु के पास, और विष्णु के पास जाकर के बोलते हैं कि मुझे आप कृपा करके मेरी सहायता करिए। फिर उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी की आई थिंक यहाँ आग से निकलते हैं, यहाँ केंद्र बिंदु से कहने कैसे निकलते हैं शिव जी। तो शिव जी का रुद्र का प्राकट्य होता है। फिर रुद्र जब प्राकट्य होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं अपना दृष्टिपात करता हूँ, और अपने दृष्टिपात के माध्यम से भौतिक प्रकृति के अंदर जीवन शक्ति का बीज डालता हूँ है ना। यानी कि प्रकृति प्रकृति अपने आप में वो उपजाऊ मान नहीं है। जब भगवान का दृष्टिपात होता है ना, भगवान के दृष्टिपात होने के बाद जा करके वो जो भौतिक प्रकृति है उसके अंदर जीवन आता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक स्त्री है, वो अपने आप गर्भवती नहीं हो सकती, अपने आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती, हालांकि उसके पास सारा कुछ फैसिलिटी है, मतलब गर्भाशय के अंदर सारा वो फंक्शंस है। लेकिन जब तक बीज नहीं आएगा, जब तक कि पुरुष के माध्यम से वीर्य स्थापित नहीं होगा, तब तक स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार से पूरी भौतिक प्रकृति सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन जब तक भगवान का दृष्टिपात नहीं होता भगवान का दृष्टिपात हुए बिना इस भौतिक प्रकृति चलायमान नहीं होती, इसमें जान नहीं आती। और वो जो जीवन बीज देने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वुमेन एंड का एग्जाम्पल दिया गया अच्छा, मैं स्टोरी बता रहा था। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, शिव जी की रचना होती है यहाँ पे उनके आई थिंक यहाँ केंद्र बिंदु से रचना होती है। तो शिव जी की जब रचना होती है, तब भगवान बोलते हैं कि दृष्टिपात करूंगा, दृष्टिपात करने के माध्यम से पूरी भौतिक सृष्टि के अंदर जीवन आएगा। लेकिन सवाल आता है कि भगवान ने बोला कि ना मेरा एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो दृष्टिपात है, जो मेरी विजन है, वो बहुत ज्यादा तीव्र है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये निकल के आ जाएगी, अगर मैंने अपना दृष्टिपात इस भौतिक संसार में कर दिया, तो भौतिक संसार को झेल नहीं पाएगा और तबाह हो जाएगा। तो फिर समस्या आ गई। तो ब्रह्मा जी ने बोला प्रभु आप बताओ क्या करें। तो इसी सोच सोच में क्या होता है, शिव जी का उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की आई थिंक यहाँ केंद्र बिंदु से होती है, या कहीं ना कैसे होती है, कमल से कहीं ना कैसे होती है, भागवतम के अंदर मेंशन है। तो शिव जी की रचना होती है वहां से। फिर जब शिव जी प्रकट होते हैं दोबारा तो शिव जी प्रकट होते हैं, तब जा करके भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बताते हैं कि मैं जब अपना दृष्टिपात करूंगा, वो दृष्टिपात शिव जी धारण करेंगे। क्या बोला? जो मैं दृष्टिपात करूंगा वो भौतिक सृष्टि धारण नहीं कर सकती, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, अपना जो दृष्टिपात है वो शिव जी को पहले ट्रांसफर करूंगा। शिव जी क्या करेंगे, उस दृष्टिपात को धारण करेंगे, और फिर उसको धारण करने के बाद, अब धारण करने के बाद वो नहीं दे सकते भौतिक प्रकृति को, क्योंकि वो तो कैलाश धाम में रहते हैं। वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति का पार्ट नहीं है वो। तो इसलिए समस्या आ गई फिर से। अब जब शिव जी भौतिक प्रकृति का पार्ट नहीं है,
तो जीवन शक्ति ठीक है। तो जो जीवन शक्ति है, तो जीवन शक्ति जो भगवान विष्णु से प्राप्त करी, लेकिन शिव जी तो जो है वो भौतिक प्रकृति का हिस्सा नहीं है, तो फिर जाएगा कैसे वहां तक? तो उसके लिए क्या होता है, दुर्गा देवी, यानी कि कौन, भगवान शिव जी की पत्नी, धर्म पत्नी सती माता, पार्वती, दुर्गा, जो नाम देना है तो वो इस फ्रेम में आती है पूरी इमेज की। वो क्या करती है, इस भौतिक जो जो सृष्टि है, जो दृष्टिपात करा ना, उसमें जीवन शक्ति जो आई, वो जीवन शक्ति को जो शिव जी ने धारण करा, वो दुर्गा देवी को पहुंचाते हैं। ये लोग देवी, ये जो दृष्टिपात हुआ है, इसमें जीवन शक्ति बह करके आ रही है, इसको आप धारण करो। जिस प्रकार से पुरुष उस स्त्री के गर्भ में अपना वीर्य डालता ना, उसी प्रकार से वो जो दिव्य दृष्टि आई, उसको धारण करती है दुर्गा माता। और दुर्गा मैया क्या करते हैं, फिर वो जीवन शक्ति को इस पूरे भौतिक प्रकृति के अंदर रह करके संभालती है। यानी कि दुर्गा, इसको संसार को दुर्ग संसार क्यों बोलते हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि इस पूरे संसार को दुर्गा ने मतलब दुर्गा देवी ने ही ऐसा कांड बोलते हैं कि दुर्गा देवी ने संसार बनाया, लेकिन वो बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली वो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दुर्गा देवी इस भौतिक प्रकृति का पार्ट है, यानी कि पूरी भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी का थी ना, माया, जिसको माया शक्ति बोलते हैं। वो क्या करती है, वो फ्रेम में क्यों आई, क्योंकि भगवान का दृष्टिपात हो नहीं सकता था, इसलिए शिव जी बीच में आए, और शिव जी डायरेक्टली नहीं आ सकते संसार के अंदर, इसलिए उन्होंने दुर्गा देवी को ही बोला। फिर दुर्गा देवी क्या करती है, इस पूरे भौतिक संसार के अंदर जीवन बीज को लेकर के आती है। इसलिए इस संसार को दुर्ग संसार कहा जाता है। दुर्ग मतलब होता है दुर्गा। दुर्ग कम से कम दुर्गा, तो दुर्ग संसार यानी कि दुर्गा देवी का संसार। दुर्गा देवी का क्यों, क्योंकि जैसे देखो, अब सिंपल सी बात है, अब देखो पति पत्नी होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, शादी करते हैं। अब शादी के बाद जब पति और लड़का लड़की का आपस में जब संबंध स्थापित होता है, तो लड़के ने जब वीर्य दिया स्त्री को, तो उसके बाद की जो 9 महीने की एक्टिविटी है वो तो स्त्री के गर्भ में ही होगी ना। तो जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता, या डिलीवर हो भी जाता है, दोनों ही केस में माँ कौन होती है, वो स्त्री रहेगी उसकी। हालांकि कंट्रीब्यूशन तो लड़के का भी था, मतलब उसने जो दिया, जीवन बीज दिया, तब जा करके उस स्त्री गर्भवती हुई, नहीं तो अपने आप नहीं हो सकती थी। वैसे ही लेकिन जब बच्चा आएगा तो माँ कौन कहलाएगी उसकी, वो लड़का नहीं कहलाएगा, वही कहलाएगी, क्योंकि उसने इसको जन्म दिया। वैसे ही इस भौतिक प्रकृति को दुर्ग संसार क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान का दृष्टिपात धारण करती है दुर्गा देवी। ठीक है, इसीलिए संसार को दुर्गा संसार कहते हैं। और लोग अक्सर कहते हैं कि दुर्गा देवी ने संसार बनाया है, लेकिन वो सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सही अंडरस्टैंडिंग ये है, आया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ। तो ये भौतिक प्रकृति और भूमि का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। आगे कह रहे हैं कि द सुप्रीम डिवाइन कृष्णा एक्टिंग एज अ सीड गिविंग फादर, इन्फ्यूजिंग इनर्ट मैटर विद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। जैसे कि मैंने बताया, कृष्णा क्या, डिवाइन सीड गिविंग फादर, तो बीज देने वाले, आम बीज प्रदापिता। तो मैं क्या करता हूँ, बीज देता हूँ। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो जो बच्चा होने की जो प्रोसेस है ना, स्त्री जो है अपने आप गर्भवती नहीं हो सकती, उसको गर्भवती होने के लिए किसी पुरुष का वीर्य लगता है। उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति अपने आप में चलायमान नहीं हो सकती, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसको बीज प्रदान करते हैं। एवरी लिविंग बीइंग इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्ट एग्जैक्ट इंटरसेक्शन, प्योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रैप्ड इन मटेरियल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है कि देखो, अंदर जो आपकी जीवन शक्ति बह रही है, जो आपकी आत्मा है ना, वो भौतिक प्रकृति का पार्ट नहीं है। यानी कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करी, ये पूरा संसार बनाया ब्रह्मा जी ने, वो पूरे संसार का पार्ट हमारी आत्मा नहीं है, हमारा शरीर है। हमारा शरीर इस भौतिक प्रकृति का पार्ट है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का पार्ट है हमारा शरीर। लेकिन अंदर जो आत्मा है, वो भौतिक सृष्टि का पार्ट नहीं है, और दुर्गा देवी का भी पार्ट नहीं है। दुर्गा देवी ने बस ट्रांसफर करा है। वो एक्चुअली में जो पार्ट है किसका है, वो भगवान श्री कृष्ण का है। ममे वांस जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो भगवान की अंश है। लेकिन भगवान ने संसार के अंदर मुझे कैसे ट्रांसफर करा है, इस माध्यम से ट्रांसफर करा है, दुर्गा देवी के माध्यम से। ठीक है, वही बता रहे हैं आप। लेकिन याद रखना, आत्मा अलग है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी करा हुआ है। इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं ताकि इस आत्म चेतना को जागृत कर सके। ये कौन सा समझ आया पूरा, वुम एंड द सीड वाला, माता का गर्भ और, हाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, द इनविजिबल रोप्स दैट बाइंड अस, तो यानी कि अब एक अनदेखी रस्सी है। जब जो व्यक्ति है, आप और मैं, जो कंडीशन सोल है, जो हमें पता है कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और साथ ही साथ हम लोग क्या है, हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन जब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जब आत्मा इस भौतिक संसार के अंदर आती है, इस भौतिक प्रकृति का पार्ट बनती है, और इस भौतिक प्रकृति का पार्ट बनती है शरीर के अंदर रहते हुए।
और जैसे ही व्यक्ति, यानी कि जैसे ही एक जीवात्मा, जैसे ही एक सूल इस भौतिक प्रकृति वाले शरीर के अंदर आ जाती है, तब कुछ समस्याएं भी साथ में लेकर के आती हैं। अब वो समस्या क्या है? समस्या आत्मा के साथ नहीं, याद रखना। आप बोलेंगे प्रभु जी समस्या बहुत है लाइफ के अंदर मेरी, है ना, लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है ना। मतलब कोई ना कोई समस्या लाइफ में लगी रहती है। मैं जिससे प्यार करता था वो छोड़ के चली गई मुझे, मेरी लाइफ में जॉब चली गई तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती। तो जितनी भी समस्या आ रही है वो तभी तक है जब तक शरीर है। शरीर अगर अलग हो जाएगा आत्मा से तो कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन फिर सवाल आता है कि प्रभु जी शरीर के अंदर अगर आत्मा है भी तो समस्या आती कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो समझते हैं अभी फिलहाल। तो कह रहे हैं कि गुणा ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू रूप और मूड। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? गुण। यानी कि हम एक रस्सी से बंधे हुए, वो गुणों की रस्सी से बंधे हुए। यानी जब एक जीवात्मा इस भौतिक संसार के अंदर आती है, इस भौतिक संसार में आने के बाद इस भौतिक शरीर को धारण करती है। जब भौतिक शरीर को धारण करती है तो भौतिक शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत का बना हुआ है, और 11 प्रकार की इंद्रिय अंदर, और 11 प्रकार की इंद्रियां, है ना। और क्या बोलते हैं, 3 प्रकार के सूक्ष्म तत्व, एक हमारा क्या बोलते हैं अनमेनिफेस्टेड नेचर, और साथ ही साथ 5 प्रकार के तन मात्र है, यानी कि 5 प्रकार के वेरिएशन ऑफ होगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये पूरा 26-24 तत्वों का जोड़ है। पूरे के पूरे 24 एलिमेंट्स का एक कहते हैं ना गुच्छा, एक सेटअप है हमारा बॉडी। अब ये जो पूरी सेटअप है ये किसके अधीन होकर ये कार्य करती है? यानी कि एक जीव आत्मा जब इस शरीर के अंदर होती है तो शरीर अपने आप में भोग नहीं सकता। इसको भोगने के लिए कुछ क्या बोलेंगे सहारे की आवश्यकता होती है। मतलब क्षेत्र से करेगा, भोगेगा शरीर से ही, लेकिन भोग तबेगा तब भोगेगा वो जब एक संबंध स्थापित होगा। एक संबंध स्थापित होगा भोग वस्तु के साथ। वो संबंध स्थापित करने के लिए एक रस्सी चाहिए। समझाता हूँ, देखो। जैसे मान लो कि हाँ, दो पति पत्नी है, ठीक है। पति पत्नी जा रहे हैं बाजार के अंदर। अब मान लो कि पत्नी सब्जी की रेडी में है, वो आलू खरीद रही है, और पति थोड़ा आगे चला गया अपने लिए चड्डी बनियान खरीदने, ठीक है। तो दोनों सेपरेट हो गए वहां पे। अब जो पत्नी है, जब वो अपना क्या बोलते हैं आलू आलू ले रही थी, ठीक है, तो जैसे ही आलू लेके उसका फिनिश होता है तो देखती है कि हस्बैंड आगे चले गए। तो क्या बोलती है, आवाज लगाती है, या तो फोन करेगी, और फोन करके बुलाती है कि मैं इधर हूँ आ जाओ। अब उसको आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं। कौन सी रस्सी से? शादी, विवाह करा आपस में। अगर कोई रैंडम लड़की बुलाएगी तो क्या आएगा? क्या पता आज के लिए पति आ भी जाए नालायक एक नंबर के, लेकिन वैसे नहीं आता। अगर कोई रैंडम स्त्री आपको बुलाएगी तो नहीं आता, एक शरीफ आदमी नहीं आता। बाकी का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन शरीफ आदमी तो नहीं जाएगा। अपनी पत्नी बुलाएगी तो ही जाएगा ना। यानी कि जब तक अपना संबंध नहीं होगा, एक रस्सी से बंधे नहीं होंगे, तब तक नहीं होते। हम जो है तब तक उसके आगे नहीं जाते। वैसे ही हम इस संसार के अंदर भोग वस्तु के प्रति बंधे हुए हैं कुछ रस्सियों से। वो रस्सी है गुण की रस्सी, प्रकृति के 3 गुण, सतगुण रजोगुण तमोगुण। वही चैप्टर का पूरा बेस है। यानी कि चैप्टर हमें बताता है कि जब एक जीवात्मा इस भौतिक शरीर को धारण करती है तो इस भौतिक शरीर को धारण करने के बाद इस 24 तत्व वाले शरीर के अंदर रहती है। फिर क्या करती है, शरीर के माध्यम से इस संसार का भोग करती है। लेकिन इस संसार को भोगने के लिए उसको कुछ बाइंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो बाइंडिंग ना हो तो भौतिक सृष्टि से, भौतिक शरीर से आप भोग नहीं सकते हो। वो बाइंडिंग किस प्रकार से है? इस 3 प्रकार की बाइंडिंग होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसको समझे थोड़ा डिटेल के अंदर। लेकिन देखते पहले आगे क्या कह रहे हैं। दे आर द फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम मटेरियल नेचर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज होता है, विंडोज एंड्रॉइड। अब वो क्या करता है, जो विंडो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो पूरे फोन के अंदर या पूरे लैपटॉप के अंदर या जो पूरा हमारा डिवाइस है उसके अंदर क्या चीज है, क्या फंक्शनैलिटी है जो कि एक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही जो प्रकृति के 3 गुण है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। क्योंकि हम इस भौतिक शरीर से डायरेक्टली भोग नहीं सकते जब तक एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये प्रकृति के 3 गुण। ये प्रकृति के 3 गुण क्या करते हैं, हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तब जा करके तो व्यक्ति भोग पाएगा। अरे भैया, अगर मुझे पैसा कमाना है तो पैसा कमाना किससे कमाऊंगा मैं? शरीर के माध्यम से। यानी कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे शरीर के माध्यम से कमाना होगा। लेकिन शरीर पैसा क्यों कमाए?
समझ रहे हो? शरीर पैसा क्यों कमाएगा? क्योंकि उसको जब तक शरीर को ऐसा लगेगा नहीं कि पैसा कमाना जरूरी है, या जब तक शरीर को रजोगुण नहीं दोगे आप, या ऐसा बोलना चाहिए कि जब तक शरीर को ऐसा कुछ कारण नहीं दोगे पैसा कमाने के लिए, तब तक वो पैसा नहीं कमाएगा। समझ रहे हो? अब वो कारण क्या हो सकते हैं? अलग अलग। मेरी पत्नी के लिए मुझे अपनी पत्नी के लिए कमाना है ना। मुझे कॉमर्स वाली प्रीति से शादी करनी है। उसने कहा था कि जब तक तुम बड़े आदमी नहीं बन जाओगे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए कमा रहा हूँ मैं, उसके लिए बड़ा आदमी बन रहा हूँ। हालांकि लेकिन जैसे ही बड़ा आदमी बन जाओगे आप, तो प्रीति जो है राहुल के साथ निकल जाएगी। वो बात अलग है। लेकिन हमारे पास एक मोटिव है। वो मोटिव क्या है? वो रस्सी है जो बांधती है हमें। ठीक है? वही रजोगुण, यानी कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण की रस्सी से बंधे हुए हैं, जिस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं भोगने के लिए। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी कि हमारा जो भौतिक शरीर है, वो स्वयं स्वयं अपने आप से नहीं भोग सकता। उसको एक संबंध चाहिए इस भौतिक प्रकृति के साथ। जब तक इस भौतिक प्रकृति के साथ एक संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। और वो संबंध स्थापित कराते हैं प्रकृति के तीन गुण। सतोगुण स्थापित कैसे कराता है? कि मेरे को जो है मुझे सुबह जल्दी उठना है। अब जल्दी क्यों उठना है? क्योंकि जल्दी उठने से व्यक्ति कामयाब बनता है। अब कामयाब मुझे बनना है, शरीर को बनना है, ठीक है? शरीर के माध्यम से मुझे कामयाब बनना है। अब कामयाब बनने के लिए मुझे शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब शरीर का जब मैं इस्तेमाल करूंगा, तो उसके लिए क्या है? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब वो सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे सतोगुण की रस्सी चाहिए। जब तक सतोगुण की रस्सी मेरे शरीर से बंधी नहीं होगी, तब तक मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक रस्सी से बंधा होना जरूरी है। एक मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन है प्रकृति के तीन गुण है। अगर किसी को नशा करना है, शराब पीनी है, या जो ड्रग्स वगैरह लेने हैं, तो उसके लिए तमोगुण की रस्सी चाहिए। कि भैया मेरे को तो है जीवन बर्बाद करना है अपना, और मुझे एंजॉय करना है, बस भोगना है। तो उसके लिए तमोगुण की रस्सी लगेगी। तमोगुण का मतलब होता है इग्नोरेंस। ठीक है? तो यानी कि आपको संसार के अंदर किसी प्रकार का कार्यकलाप करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भोग करने के लिए, इस प्रकृति के तीन गुणों से बंधा होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकृति के तीन गुणों से बंधा नहीं होगा, तो शरीर के माध्यम से कर्म नहीं करेगा। क्योंकि कर्म क्यों करता है व्यक्ति? जब इस प्रकृति के तीन गुणों से बंधा होता है। और इस प्रकृति के तीन गुणों से क्यों बंधा है? क्योंकि शरीर मिला हुआ है। अब आया समझ में? यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होना चाहता है, तो शरीर से मुक्त होना पड़ेगा। और शरीर से व्यक्ति तब मुक्त होगा जब आत्म चेतना जागृत होगी कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए भक्ति हो, या योग साधन हो, या ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, या कोई सा भी योग हो इस संसार के अंदर, या पद्धति जो भी गीता के अंदर आई है, हर प्रकार के योग में भगवान यही समझा रहे हैं कि आत्म है ना, आत्मनेव आत्म संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। आत्म चेतना, तो आत्म चेतना को जागृत करने के लिए इतना क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब आत्म चेतना आ जाती है, तो शरीर और प्रकृति, यानी कि शरीर और प्रकृति किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, और अलग अलग प्रकार से जुड़ने के कारण नाना प्रकार के भोगों में लगे हैं, और नाना प्रकार के भोग होने के कारण नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता समझाती है, और सारे शास्त्र का मर्म है, और योगी भी इसी चीज का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वो इस प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। क्योंकि जब तक प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त नहीं होंगे, सुख में नहीं रह सकते हम। तो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होने का क्या करते हैं? एफर्ट डालते हैं। और जब प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होना चाहते हो, तो समझ जाते हैं कि मुझे शरीर से मुक्त होना पड़ेगा। अगर शारीरिक चेतना रहेगी, शारीरिक चेतना मेरी बनी रहेगी, तो प्रकृति के तीन गुणों से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी शारीरिक चेतना को कम करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा व्यक्ति अपनी शारीरिक चेतना को कम करता जाता है, उतना ज्यादा वह आत्म चेतना जागृत करेगा। जितना ज्यादा वह आत्म चेतना जागृत करेगा, उतना फिर प्रकृति और शरीर दोनों से मुक्त हो जाएगा। आया समझ में पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ। तो इसलिए हमें भी क्या करना है? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब हम भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति करते ताकि हमें भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित हो जाए। और वो संबंध शारीरिक संबंध नहीं होता है, वो आत्म संबंध होता है। और आत्म संबंध हम जब भगवान से स्थापित कर रहे होते हैं, तो इतनी सारी बाधाएं क्यों आती हैं? अक्सर डिवोटी बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो अच्छे से भक्ति कर रहा था, माला कर रहा था, एकदम से मेरा फॉल डाउन हो गया, एकदम से मेरे को ये हो गया, वो हो गया। ऐसा समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक हमारी आत्म चेतना पूर्ण रूपेण जागृत नहीं हुई है। साथ ही साथ प्रकृति के तीन गुण भी हैं और शरीर भी है। तो शरीर और प्रकृति के तीन गुण आपस में एकदम रस्सी की तरह बंधे हुए हैं। तो कभी इधर गिराते हैं, कभी उधर गिराते हैं।
अभी भगवान आगे बोलेंगे भी कि जो प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों ही प्रकार से हमें हावी, हमारे ऊपर हावी है। कभी सतोगुण हार करके तमोगुण जीत जाता है, कभी तमोगुण हार करके रजोगुण जीत जाता है, और कभी रजोगुण हार करके सतोगुण जीत जाता है। अब क्योंकि प्रकृति के तीन गुण ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ हद तक प्रभाव डाले हुए हैं, इसीलिए हमारे साथ प्रकृति के तीनों गुण खेल रहे होते हैं। कभी सतोगुण हावी होगा, कभी रजोगुण हावी होगा, तो कभी तमोगुण हावी होगा। लेकिन कब तक रहेगा? जब तक आपका शारीरिक चेतना रहती है। जब आप शारीरिक चेतना से जितने ज्यादा मुक्त होते जाते हो, उतना फिर आप प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से भी मुक्त होते जाते हो। आया समझ में? लाओ। आप समझते हैं इन दोनों के नेचर्स को। यानी कि अगर अब बोले प्रभु जी, आपने बोला कि आत्मा शरीर के अंदर फंसी हुई है, और शरीर 24 तत्वों से मिलकर के 5 तत्व, मतलब 24 तत्व उसके अंदर इंक्लूडेड है। पंच महाभूत का शरीर है, 11 प्रकार की इंद्रियां हैं, 3 सूक्ष्म सटल बॉडी है, एक अनमेनिफेस्ट नेचर है, और 5 प्रकार की तन मात्रा है। 24 तत्व पूरे हो गए, है ना? अब प्रभु जी आपने बोल दिया कि आत्मा अंदर फंसी है, बेचारी अंदर जो है मर रही है, तड़प रही है। फिर आपने बोला कि प्रकृति के तीन गुण क्या है, इस शरीर के माध्यम से, और शरीर को क्या करते हैं, बांधे हुए हैं, एक रस्सी के माध्यम से बांधे हुए। तो इस रस्सी के माध्यम से बांधे हुए तो क्या करते हैं, हमें नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति के तीन गुण मेरे ऊपर हावी है, तो कैसे हावी है, इन तीनों की क्वालिटीज क्या, क्वालिटीज तो नहीं बोलेंगे, इन तीनों के प्रभाव क्या क्या है, यानी कि मैं कैसे पता करूं, अगर साक्षी माता जी बोले प्रभु जी, मैं कैसे इस बात को समझ सकूं कि मेरे पर प्रकृति का कौन सा गुण हावी है? क्या मेरे ऊपर सतोगुण हावी है, रजोगुण हावी है, या तमोगुण हावी है? यानी कि वो सिम्टम्स क्या क्या है, जिस सिम्टम से पता लगता है कि मेरे अंदर ये वाला गुण है, तो वो सिम्टम्स भगवद गीता के अंदर दिए हुए। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। मैं एक एग्जांपल देना भूल गया यहाँ पे, तो आचार्य इस एग्जांपल को देते हैं, प्रभुपाद दिया करते थे कि जो प्रकृति के तीन गुण है, तीनों ही क्या है, चेन होते हैं ना, चेन, कुत्ते को जिससे बांधते चेन, चेन की तरह होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं सोने की चेन से बंधा हूँ, और अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं चांदी की चेन से बंधा हूँ, और अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं लोहे की चेन से बंधा हूँ, तो जो व्यक्ति सोने की चेन से बंधा हुआ है, वो चांदी की चेन और लोहे की चेन वाले का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो 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 देखो, तुम कितने छोटे आदमी हो, मैं तो सोने की चेन से बंधा हूँ। और चांदी की चेन वाला बोले अपना क्या बोलते हैं, लोहे की चेन वाले को कि देख देख देख, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, चांदी की चेन से बंधा हूँ, तू तो सबसे गिरा हुआ है, तू तो लोहे की चेन से बंधा हुआ है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो तीनों ही बंधे तो है, भले ही चेन सोने की हो, चांदी की हो, या लोहे की हो, है तो चेन ही, हो तो बंधे हुए ना, फ्री तो नहीं हो ना। तो भले ही आप किसी भी गुण से बंधे हो, चाहे वो सतोगुण से बंधे हो, रजोगुण से बंधे हो, तमोगुण से बंधे हो, तीनों ही आपको क्या करेंगे, बंधन में ही डालते हैं, और संसार से मुक्त नहीं करने वाले हो। आया समझ में? आप डिस्कस करते हैं कि उस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो बंधक हैं, वो जो बेड़ियां हैं, वो बेड़ियां कैसी होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो उनका नेचर कैसा, सर डिस्कस करेंगे, नेचर क्या होता है, कोर नेचर उनका। तो सत्वगुण का नेचर होता है प्योर इल्यूमिनेटिंग एंड फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। यानी कि एक व्यक्ति अगर कोई सत्वगुण में रहता है, तो सत्वगुण में व्यक्ति कैसा होता है, प्योर। प्योर का मतलब यहाँ पे भक्ति वाला प्योर नहीं है, या आध्यात्मिक दृष्टि से प्योर वाली बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि भौतिक दृष्टि से प्योर होता है वो। अब कैसे होता है, यानी कि समय से उठेगा, पाप कार्य नहीं करता, सबसे पहली बात। यानी जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है, वो सत्व गुण में रहेगा, भोग नहीं करेगा ज्यादा, और जितना भी जो कार्यकलाप करेगा, वो शास्त्र का पालन करते हुए करेगा, नियमित मात्रा में करेगा, और उल्लंघन नहीं करेगा शास्त्रों की बात का। इसलिए सत्वगुण का जो व्यक्ति होता है, सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है, वो पाप नहीं करेगा, पापों से मुक्त रहता है, शुद्ध रहेगा, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध चेतना में, दिन में 3 बार नहाएगा, है ना, भगवान के आगे थोड़ी बत्ती घुमा सकता है वो। योगा करेगा, कम खाएगा, और लिमिटेड खाएगा, अच्छा खाएगा, छोले भटूरे ये सब चीजें नहीं, इसका सेवन नहीं करेगा, ये सब रजोगुणी आहार है ना। सत्वगुणी आहार लेगा, भी आएगा, आहार भी आएंगे 70 चैप्टर के अंदर। तो यानी कि सत्वगुणी व्यक्ति क्या रहेगा, शुद्ध होगा, है ना, इल्यूमिनेटिंग, यानी कि बहुत तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, उसका तेज काफी निकलेगा, और सिंफुल रिएक्शन से मुक्त होगा। ये कौन सा व्यक्ति, सत्वगुणी। और रजोगुणी का नेचर कैसा होता है, बॉर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड इंटेंस क्रेविंग्स। तो बहुत ज्यादा इच्छाओं से भरा हुआ जीवन। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी है, कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, कॉमर्स वाली प्रीति से शादी करनी है, फिर उसमें उसके बाद जो है उसके साथ शादी करके 3 4 बच्चे करने हैं, फिर उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना है, प्राइवेट स्कूल में डालने के बाद उनके लिए कॉलेज के लिए जो है पैसे जमा करके रखने हैं, एफडी करनी है, और मैंने जो है बैंक से लोन लिया हुआ है,
मैंने जो घर लिया हुआ है उस घर के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, पर मंथ उसकी ईएमआई जाती है, और मैंने ईएमआई पे गाड़ी भी ली हुई है, और न जाने कितनी सारी डिजायर्स। तो जो अनलिमिटेड डिजायर्स मन के अंदर भरी पड़ी होती है, वो किसके कारण होती है? रजोगुण। यानी कि रजोगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण होता है कि उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं भरी होती है, यानी कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। तो इट इज बॉर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर। साथ ही साथ क्या, इंटेंस क्रेविंग्स। क्रेविंग्स का मतलब होता है कि तड़प, किसी चीज को प्राप्त करने की तड़प। जैसे क्रेविंग होती है खाने पीने की। अगर मान लो किसी व्यक्ति को बहुत भूख लग रही है, तो उसको क्या हो रहा है, राजमा चावल की क्रेविंग हो रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर वस्तु के प्रति गहन आसक्ति या पाने की लालसा, उसको क्या बोल सकते हो आप? क्रेविंग। जैसे मान लो कि यंगस्टर्स में अक्सर हो जाता है ना कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। इसको बोलते हैं क्रेविंग, यानी कि उस पर्टिकुलर वस्तु की बहुत ज्यादा तीव्र लालसा, है ना। हमारे इसमें था एक मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा उसका, नशेड़ी था एक नंबर का। अभी तो खैर वो जेल में बंद है, जेल में था, नहीं छूट गया होगा शायद, पता नहीं। अब उसको उसको जो है हमारे दूसरे सेक्शन की, आर्ट्स सेक्शन की एक लड़की पसंद आ गई थी, पंजाबन थी वो। अब पसंद आ गई तो बहुत उसके पीछे पड़ गए बच्चे, वो पीछे पड़ गया, उसे घर के जा करके नीचे तमाशा करने लगा, है ना। और हम जहाँ मिलते थे उसको, तो हमें बोलता था "बोल भाई ऐसा ऐसा हो गया, ये वो हो गया"। घर जा करके तमाशा करे, मैंने करा तो बहुत बहुत तंग करा उसने। इसको बोलते क्रेविंग्स, पागलपन, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज के पीछे बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाना। ठीक है, और ये रजोगुण का काम होता है। ठीक है। और तमोगुण के अंदर व्यक्ति कैसा होता है? बोर्न ऑफ इग्नोरेंस, कॉजिंग डिल्यूशन फॉर ऑल एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता में रहेगा। एग्जाम्स आने वाले, बोर्ड एग्जाम आने वाले 10वीं क्लास के, और उसको बोलो कि भाई पढ़ ले, तेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले 2 महीने से स्टार्ट होंगे, क्या बोलेगा? अभी तो पूरे 2 महीने पढ़, जैसे हम कहते थे स्कूल टाइम में ना, अभी तो पूरे 2 महीने पढ़े हैं, मैं 10 दिन बाद मैंने प्लान बना टाइम टेबल का, मैं टाइम टेबल बना रखा है ना। ये अच्छा तरीका था बेवकूफ बनाने का लोगों को, है ना। मैंने टाइम टेबल बना हुआ है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। और जिस दिन से टाइम टेबल स्टार्ट होने वाला हो, क्या बोलते हैं, फिर जुगाड़ ढूंढते कोई कि ना देखो, मेरा इंग्लिश का पेपर 27 तारीख को है ना, और उससे 6 दिन पहले मेरा सोशल स्टडीज का एग्जाम है। तो सोशल स्टडीज के एग्जाम के लिए मेरे को उसके बाद 6 दिन मिल रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए तो 2 दिन काफी है। तो बाकी 4 दिन में क्या करूंगा? वो तो वेस्ट जाएंगे। इसलिए अभी क्या है, टाइम टेबल दोबारा बनाऊंगा। आज का दिन थोड़ा ना मैं थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा अपनी मस्ती मजा कर लेता हूँ। उसके बाद देख लेंगे ना, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। यानी कि आपको पता हो कार्य करना, लेकिन कर नहीं रहे हो। पढ़ाई करनी लेकिन कर नहीं रहे हो, भगवत गीता क्लास में आना है लेकिन नहीं आ रहे हो, आईपीएल देख रहे हो बैठ करके। इसको क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस। यानी कि इग्नोर करना किसी भी चीज को। जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे आज से ही क्या होता है, आईपीएस आईएएस एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन बोले आज नहीं, कल करेंगे, है ना। आज करे सो कल कर, कल करे सो कभी नहीं, है ना। तो इस प्रकार की फिलोसफी होती है तमोगुणी व्यक्ति की। आया समझ में? तो ये होता है, मतलब ये लक्षण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के। और बाइंडिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, किस प्रकार से बांधता है हमें? सतोगुणी व्यक्ति को कैसे बांधता है? बोलेंगे प्रभु जी, सतोगुणी व्यक्ति तो प्योर है, शांत है, वो तो अपने पाप के कारणों से मुक्त है, तो फिर वो बंधक कैसे हुआ? समझते हैं। कंडीशनिंग दैट सोल थ्रू अटैचमेंट टू हैप्पीनेस एंड नॉलेज। तो ये 2 कारणों से बंध जाता है सतोगुणी व्यक्ति। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, वो अपने खुशी, अपने मतलब जो उसको आनंद मिलता है सतोगुण में रह करके, और अपने ज्ञान, अपनी जो नॉलेज उसने सतोगुण में रह करके जो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, वो ज्ञान, और उसके जो सतोगुण से आने वाली प्रसन्नता, क्योंकि सतोगुण के अंदर व्यक्ति का तो खुश रहता है, क्योंकि नियंत्रित जीवन जी रहा है ना। जब तक व्यक्ति नियंत्रित जीवन जिएगा, सुख रहेगा, सुख में रहेगा। तो नियंत्रित जीवन जीने के कारण अंदर से प्रसन्नता आती है। तो प्रसन्नता और जो ज्ञान है उसका, जो कि सतोगुण के अंदर रह करके उसने एकत्रित किया, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। इसलिए आप देखोगे, जो बड़े बड़े फिलोसफर थिंकर्स होते हैं, वो कभी भी जो है भक्त जल्दी आसानी से बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते आसानी से भक्त? क्योंकि अपने ज्ञान, जो उसको उन्होंने इतना ज्ञान इकट्ठा करा है, और जो सतोगुण से आने वाली प्रसन्नता है, उसमें बंध जाते हैं वो, और कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते, इग्नोरेंस में चले जाते हैं, और बस अपनी जीवन कैसे व्यतीत कर रहे होते, बेकार होते हो। इसको क्या बोलते हैं? सतोगुणी रस्सी से बंधना। यानी कि आपका ज्ञान और आपकी खुशहाली आपको बांध देती है। तो ये सदोगुण है, इस प्रकार से बांधता है। रजोगुण किस प्रकार से बांधता है? कंडीशंस द सोल थ्रू अटैचमेंट टू एंडलेस फ्रूटेटिव एक्शन। कर्म बंधन में फंस जाओगे, है ना। एक कर्म करोगे, फिर उसका फल भोगना पड़ेगा,
फिर उसको फल भोगने की लालसा में फिर कर्म करोगे। तो कर्म को भोग सॉरी फल को भोगने की लालसा में कर्म करोगे, और फिर कर्म करने के बाद भोगोगे। जैसे मान लो अगर मुझे कॉमर्स वाली प्रीति के साथ शादी करनी है ठीक है, तो मैंने जाकर के प्रीति को बोला, प्रीति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो प्रीति बोलेगी कि मेरे पिताजी बड़े अमीर हैं, मैं बड़ी अमीर घराने से हूँ, तुम एकदम फटीचर हो, तुम पहले थोड़ा पैसा कमा करके थोड़ा अच्छा बन जाओ, उसके बाद आना शादी के दिन, अपनी शक्ल दिखो आईने में। तो क्या होगा, दिल पे लग जाएगी। फिर क्या होता है, मन में लालसा आती है, तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतका, है ना। तो क्या करेगा, शुरू हो जाएगा पढ़ाई लिखाई करेगा, बहुत मेहनत करेगा, कर्म करेगा, यानी कि उस लालसा में, उस भोग को पाने की लालसा में कर्म करेगा, प्रीति से शादी करने के लिए कर्म करेगा। फिर कर्म करते 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 जब शादी हो जाएगी उससे, फिर उसके बाद जब वो प्रीति से शादी होकर जब पता चलेगा उसे कि कितना कष्ट मिलेगा प्रीति से, जब उसके इशारे पर नचाएगी अपने, तो कर्म करने के बाद फल भोगना पड़ा। यानी कि कर्म, फल को भोगने की लालसा में भी कर्म करना पड़ेगा, और कर्म जो करा है, फल को भोगने की लालसा में जो कर्म करा है, उसके लिए भी कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति चक्कर में फंस जाता है पूरा, और घूमते घूमता रहता है। तो ये रजोगुणों की बाइंडिंग है, जो कि आपको बांध देते हैं। कर्म फल की लालसा के लिए कर्म करना, भोगने के लिए कर्म करना, फिर कर्म के बाद फिर भोगना, फिर कर्म करना, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। दैट इज द माइंड ऑफ रजोगुणा। ठीक है जी। तमोगुण की बाइंडिंग इस प्रकार से होती है, कंडीशन द सोल थ्रू अटैचमेंट टू मैडनेस, इंडोलेंस एंड स्लीप। सोता रहेगा, बोलेगा प्रभु जी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आओ, 16 माला करनी होती है। अरे प्रभु क्या माला वाला करनी है, 7 बजे उठ करके करेंगे माला। इतनी सुबह सुबह कौन उठता है, 4-5 बजे उठ करके अपने शरीर को कष्ट दे करके क्या मिलेगा। भगवान ने कहाँ बोला है, हालांकि बोला हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं, भगवान ने कहाँ बोला है कि सुबह उठ करके माला करनी होती है। भगवान तो निष्काम कर्म करने के लिए बोला, निष्काम कर्म कर लेंगे हम, क्या सुबह उठ करके माला करें। इसको क्या बोलते हैं, तमस, तमोगुण। यानी कि आपको तमोगुण, आपको जो कंफर्ट जोन है वो बांध देता है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो कि प्रभु आप 9 से 10 रोज भगवत गीता क्लास में आओ, तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं प्रभु जी मैं 9 बजे नहीं आ सकता हूँ, मैं 9 बजे अपना रोज शाम को ऑफिस से आकर के अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ, तो मुझे तो वही पसंद आता है। इसको बोलते हैं तमोगुण। यानी कि अपने जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से जब व्यक्ति अटैच हो जाता है और वो नहीं कर पाता जो करना होता है, उसको बोलते हैं तमोगुण। ठीक है। यानी कि अपने कंफर्ट जोन से अटैच हो जाना, और जो कार्य करने के लिए जरूरी है उसको ना करना, उसको तमोगुण की बाइंडिंग बोल सकते हो। तमोगुण इस प्रकार से बांध देते हैं। और सिम्टम्स क्या क्या है, अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण से बंधा है, रजोगुण से बंधा है, तमोगुण से बंधा है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहला, सत्वगुण का सिम्टम, अनमिस्टेकली क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड इल्यूमिनेशन। यानी कि एक ना ब्रह्म में रहता है सत्वगुणी व्यक्ति। यानी कि सत्वगुणी व्यक्ति क्या है, उसको जो है अपने खुद के अज्ञान, अपने खुद के ज्ञान, जो नॉलेज उसने इकट्ठा करी शास्त्र पढ़ के या कुछ भी पढ़ करके, अपने खुद के नॉलेज के अंदर इतना ज्यादा मग्न हो जाता है, गुम हो जाता है, कि उसे पता ही नहीं लगता कि संसार में इससे बड़ा भी कोई ज्ञान है, और उसी को श्रेष्ठ मान करके अपने आप में जीता है। जैसे कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, सतोगुणी लोग है ना, इतना पढ़ाई लिखाई करी है, इतने डिग्रियां करी है, इतने सारे क्या बोलेंगे, नॉलेज इकट्ठा करिए, इतने सारी बुक्स पढ़िए, तो इतना ज्ञान इकट्ठा करा है कि उस ज्ञान के बोझ के तले ही दब के मर जाते हैं। क्या मान लेते हैं कि ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त करा ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, और इसके ऊपर ज्ञान लेना चाहते भी नहीं है। इसीलिए उसी के नीचे आके मरते हैं वो। ठीक है। इसलिए जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान में इतने ज्यादा गुम होते हैं कि उनको और किसी ज्ञान की आवश्यकता लगती ही नहीं है। तो ये सत्वगुण की बाइंडिंग है। रजोगुण की बाइंडिंग क्या होती है, ग्रेट अटैचमेंट, रेस्टलेसनेस एंड अनकंट्रोलेबल ग्रीड। यानी कि भरे रहोगे लालच से। आज मैंने जो है ऑल्टो गाड़ी ले ली, कल मुझे जो है सफारी लेनी है, कल मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी है, कल मैंने जो है आपका फरारी लेनी है, कल मैंने ये लेना है वो लेना है, लालच भरा पड़ा रहेगा। मेरे पास आज 30 इंच की टीवी है, एलईडी टीवी, मेरे को 35 की लेनी है, 37 की लेनी है, 40 की लेनी है, 50 की लेनी है, 55 की लेनी है, 60 की लेनी है, बस इसमें फंसा रहता है लालच। बहुत अनकंट्रोलेबल ग्रीड। साथ में क्या, रेस्टलेसनेस, हमेशा घबराता, रेस्टलेस रहेगा। मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया, क्लियर होगा नहीं होगा, उसका क्लियर होगा, मेरा क्यों नहीं हुआ। आईएएस का एग्जाम दिया था, क्लियर होगा नहीं होगा, अगर आईएएस का एग्जाम दिया नहीं तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। मेरी मम्मी की जो है तबीयत खराब रहती है, उनकी दवाइयों का खर्चा कैसे निकलेगा, मेरे पापा की जॉब छूट चुकी है, घर कैसे चलेगा, मेरी छोटी बहन की शादी करनी, उसकी शादी कैसे करूंगा। राजू वाली हाल हो जाती है, कौन सा, हाँ, राजू, 3 इडियट्स का राजू होता है ना, उसका ही कंडीशन होती है रजोगुण के अंदर। रेस्टलेसनेस और अटैचमेंट रहती है, आसक्ति रहती है। घर परिवार बीवी बच्चे वो बांध देते हैं। तो ये रजोगुण की बाइंडिंग होती है, मतलब सिम्टम होते हैं। तमोगुण के क्या होता है, डार्कनेस, इनएक्टिविटी, इल्यूजन एंड डिप्रेशन। तो तमोगुण के अंदर व्यक्ति क्या होता है, डार्कनेस, हमेशा अंधकार में रहेगा,
उसे लगेगा भैया कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता संसार के अंदर, मेरे से बेकार तो कोई व्यक्ति है नहीं संसार के अंदर, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता प्रभु जी। आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो प्रभु जी, लेकिन मेरा बस का कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होने का। मैंने जीवन में सारे गलत काम करे, अमार जीवन सा है ना, हमारा जीवन, अभी संडे क्लास में गाया था ना, सदा पापी रत नाही को पुण्य रलिसा, हमारा जीवन सदा पापी रत नाही को पुण्य रलिसा, है ना। तो हमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य रलिसा, तो ऐसा मानता है अपने आप को कि भाई मेरे से बुरा तो कोई इंसान हो नहीं सकता, मेरा संसार में कुछ नहीं हो पाएगा प्रभु जी, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। लाओ भैया फांसी लेकर के आओ, गला का अपना अपने आप को फांसी लगा लेता हूँ, जहर ले आओ जहर खा लेता हूँ। इसको बोलते तमोगुण का लक्षण। और क्या होता है, इनएक्टिविटी, कुछ ना करना, पसरे हुए जी बिस्तर के अंदर सोचेंगे बैठ करके कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, फिर आईएएस बन करके देश को बदल दूंगा। अगर चलो आईएएस नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन करके ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे करते 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 मेरा देश जो है नंबर 1 हो जाएगा, और मैं भी पूरे देश का सबका बढ़िया सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इसको क्या बोलते हैं, तमोगुण। बैठ के क्या सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग, बस सोचे जा रहे हो जी, करूंगा करूंगा, करते कुछ नहीं हो। ठीक है, अंधकार में रहोगे, हमेशा इल्यूजन में रहोगे, और डीप डिप्रेशन, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे कि यार ये क्या हो गया, है ना, परेशान रहते हो। तो तमोगुण के लक्षण समझ में आया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण पूरा क्लियर है। क्लियर है ना। अरे थम्स अप नहीं आया कोई भी, हाँ। आगे बढ़ेंगे। नाउ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द सोल, अब किस प्रकार से जो हमारी आत्मा है इन तीनों को पार करके आगे जाती है। सतोगुण, डोमिनेंस ऑफ सतोगुण लीड्स अपवर्ड टू द प्योर हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, है ना, द रेलियम्स इनहिबिटेड बाय ग्रेट सेजेस एंड एलिवेटेड थिंग्स। अब जो हमारे ऊपर इन तीनों प्रकृति का प्रभाव है, सतोगुण का प्रभाव भी है, रजोगुण का प्रभाव भी है, और तमोगुण का प्रभाव भी है। अब लोग बोलेंगे प्रभु जी अगर जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार के गुणों से दूषित है तो उनकी क्या गति होती है, मरने के बाद वे कहाँ जाएंगे। तो इसका जवाब हमारे गीता के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो 3 डेस्टिनेशन है। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर मतलब कि आसमान की ओर नहीं, हायर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्ग लोग जाएंगे, महर लोग जाएंगे, तप लोग जाएंगे, ज्ञान लोग जाएंगे, सत्य लोग जाएंगे। सतोगुणी लोग जो होते हैं वहां जाते हैं। और रजोगुणी लोग कहाँ जाएंगे, संसार में, ऊर्ध्व गच्छन्ति, मध्य तिष्ठन्ति राजसत। और जो रजोगुणी होते हैं, जिनको संसार के अंदर बहुत भोगने की इच्छा होती है, एंजॉय करने की इच्छा होती है कि मुझे ये एंजॉय करना है, वो एंजॉय करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, तो एंजॉयमेंट स्पिरिट, आपकी जो एंजॉयमेंट स्पिरिट होती है, वो एंजॉयमेंट स्पिरिट आपको यहीं रखते हैं संसार के अंदर। तो राजसिक जो लोग होते हैं वो संसार में वापस आ जाते हैं, नरक जाएंगे, नरक के फिर वापस आते हैं। और तमोगुणी लोग होते हैं जो इग्नोरेंस में होते हैं, वो मध्य ऊर्ध्व मध्य अधो गच्छन्ति तामसा, तो तामसिक लोग होंगे वो नरक की ओर जाते हैं। ठीक है समझ में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में रहेगा तो सतोगुणी व्यक्ति ऊपर जाएगा स्वर्ग लोक के ऊपर, और जो जितने भी लोग होते हैं जो क्या बोलेंगे, रजोगुणी व्यक्ति होता है, रजोगुणी व्यक्ति इस संसार के अंदर दोबारा गिरता है, भौतिक संसार के मतलब हमारे मटीरियल प्लैनेट पृथ्वी के अंदर। और जो तमोगुणी है नीचे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कलयुग वाले कहाँ जाएंगे प्रभु जी। तो कलयुग वाले हमारे 100% नीचे जाने वाले, क्यों, क्योंकि कलयुग वाले क्या है, 100% तमोगुण के अंदर है। तमोगुण के अंदर कैसे है, क्योंकि भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं, शास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं, तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ऐसा व्यक्ति सतोगुणी रजोगुणी हो ही नहीं सकता, तो तमोगुणी है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा, फिर नरक जाएगा। इसलिए कलयुग के अंदर 100% लोग नरक ही जाने वाले हैं। जितना मर्जी लिखवा लो आप कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया, मेरे फलाना फलाना वो जो थे अंकल जी उनका स्वर्गवास हो गया, भैया आप बोल दोगे, हम मानते थोड़ी है। आपके कहने से क्या होगा, आप इंद्र थोड़ी ना हो। आपके इंद्रदेव से कांटेक्ट है क्या, आपके पास फोन नंबर है इंद्रदेव का, आपने फोन करके पूछा था क्या। हम हमें पता है, शास्त्र को पता है, नरक जाने वाले हैं वो। तो कलयुग के अंदर कोई स्वर्ग लोग नहीं जा। सुन करके बुरा लगता है, लेकिन अब सत्य तो ये भाई, क्या कर सकते हैं। तो सारे नरक जाएंगे, क्लास लीव करके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा माता जी, सब नरक जाएंगे। हमें हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, चिंता ना करो। मुझे छोड़ के, है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना पड़ेगा भैया, जाना पड़ेगा नरक में। अगर नरक नहीं जाना, भक्ति कर लो, फिर माला पकड़ लो आज से, हाथ में भगवान के नाम की माला पकड़ लो, कम से कम नरक जाने से तो बच जाओगे। अगर नरक जाने से बचना है, कम से कम माला पकड़ लो।
कम से कम तो ये बेनिफिट मिलेगा। देखो, अगर भगवान की माला पकड़ लिया आपने, तो कम से कम इतना बेनिफिट मिलेगा कि भैया माला, भगवान के नरक नरक तो नहीं जाओगे ना। और जिसने माला नहीं पकड़ी तो नरक जाना कंफर्म है। अब बोले बोझी आपने समस्या बता दी, समाधान तो बताओ। अब इस रस्सी को तोड़ना कैसे है? तोड़ना बड़ा आसान है, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? फ्रीडम बिगिंस विद शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। One transcend the moods when they truly understand that all material action is performed strict by the gunas and that the soul is as observer। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा भैया कि मैं तो शरीर से अलग हूँ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, प्रकृति अलग है। और शरीर क्या है? प्रकृति के संपर्क में आने से, इस प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क में आने से काम करती है, कर्म करती है। मैं आत्मा हूँ, इससे अलग हूँ। जब व्यक्ति इसको समझ जाएगा, ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और सब प्रकृति के दोषों के प्रकृति के संपर्क में आने से समस्या आ रही है, तब जा करके आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जागृत होता है। तब जा करके समझ में आता है कि कष्टों का वास्तविक कारण क्या है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लास के एंड में लिख दो नोट्स। ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि समस्या कहाँ आ रही है। और क्या है? द प्रॉमिस ऑफ इमोर्टैलिटी, क्रॉसिंग बियॉन्ड these three material ropes entirely frees the embodied soul from the painful cycle of birth, death, old age and sterilization। ठीक है। और अगर आपने ऑब्जर्व करा, फिर ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे? आत्म चेतना को जागृत करने का प्रयास करोगे। और जब व्यक्ति आत्म चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है, कैसे करता है? या भक्ति के माध्यम से, या ज्ञान के माध्यम से, या अष्टांग योग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब आत्म चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है, तो संसार से, भौतिक प्रकृति से और भौतिक शरीर से मुक्त होने का, धीरे धीरे करके मुक्त होता है। और जैसे जैसे वो आत्म चेतना को जागृत करता चला जाता है, शरीर से मुक्त होता चला जाता है। और एक बार जब मुक्त पूरा हो जाएगा तो फिर परम शांति को प्राप्त करेगा। नाउ समझ में आती है बात? आगे बढ़ेंगे। द आर्किटेक्चर ऑफ इक्वेनिमिटी। अब ऐसा व्यक्ति जो है सबको समान दृष्टि से देखेगा। क्या देखेगा? द रेडिकल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट लेकर के आएगा पहले। कैसे इसको अचीव करता है? डज नॉट हेट एलिमिनेशन, सत्व एक्टिविटी रजोगुण religion when they are present nor longs for them when they disappear। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे व्यक्ति को अगर आत्म चेतना को जागृत करना भी है, तो सबसे पहले तो आपको इनसे विरक्ति लगी आनी पड़ेगी। यानी कि आज आपने प्रकृति के तीन गुणों के विषय में सुन लिया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे होते हैं और इस प्रकार से हमें बांधते हैं। तो इनके प्रति आपको द्वेष नहीं लेकर के आना है कि अरे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, हमें बांध देते हैं, हमें खराब करते हैं, नहीं। आपको क्या करना है? डिटैच होना पड़ेगा इनसे। यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपनी जगह है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे अलग हूँ, मुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तो अपने आप को जब अलग कर देते हैं प्रकृति के तीन गुणों से आप, तब जा करके एक वैनिमिटी की स्टेट आती है। तब जा करके आप आत्म चेतना को जागृत करने के योग्य बनते हो। अदरवाइज आत्म चेतना को जागृत करने के योग्य आप नहीं हो, अगर आप इन प्रकृति के तीन गुणों के प्रति द्वेष रखते हो। तो इसलिए इन प्रकृति के तीन गुणों के प्रति आपको डिटैचमेंट लेकर के नेचुरल लेकर के आ जाओगे तो एक वैनिमिटी को प्राप्त करोगे। दूसरा क्या है? अनवेवरिंग इक्वालिटी, treats happiness and distress, honor and dishonor, a clod of dirt, a stone, and a piece of gold with the exact same inner stillness। और दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको? मान सम्मान इन सब के परे जाना पड़ेगा। यानी कि मान लो आज क्लास खत्म हुई और क्लास के बाद किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं करी, आज किसी ने मुझे बोले प्रभु जी वाह क्लास करी आपने, ये सम्मान प्राप्ति की लालसा होती है, ठीक है। या किसी ने अपमान कर दिया, मान लो क्लास के दौरान किसी ने डांट मार दी मुझे, या क्लास के अलावा मैं कोई सेवा कर रहा था, सेवा करते करते प्रभु जी चमका दिया मुझे, डांट दिया मुझे, तो जो अपमान हो गया मेरा। तो जब मान सम्मान अपमान ये जो चीजें हैं जिसमें फंदे ना, राग द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहिना भारत, भगवान बोले ना, तो राग द्वेष द्वंद्व इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति इस राग द्वेष द्वंद्व से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो इक्वानिमिटी को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। तीसरा क्या करना पड़ेगा? द न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रिमेन्स इंटायरली अनएजिटेटेड, सिटिंग कंप्लीटली न्यूट्रल, नोइंग इट इज ओनली द मोड्स एक्टिंग। आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई भौतिक शरीर प्रकृति के संपर्क में आने से काम कर रहे, कर्म कर रहे, मैं एज अ सोल अलग हूँ इससे। जब तक आपने अपने आप को एज अ बॉडी आइडेंटिफाई करा हुआ है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पति, किसी के पति हूँ, किसी का पत्नी हूँ, किसी का पति हूँ, बच्चा हूँ, जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन दी अपने आप को, जब तक आप इस चेतना में रहोगे, आपको प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त नहीं हो सकते, इस भौतिक शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बैठ करके कि भैया ये मेरा शरीर जो है प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होकर के कार्य कर रहा है, और किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसको ऑब्जर्व करते जाओगे, इसको समझते जाओगे, एंड देन यू विल अचीव टू लिबरेशन।
ठीक है। नाउ द अल्टीमेट कैटलिस्ट, अब इसको शक्ति कौन प्रदान करता है? अब बोले प्रभु जी आपने समाधान नहीं बता दिया कि आपको ऑब्जर्व करना, ये करना, वो करना, सबको तो समझ में आता है कि ऑब्जर्व करना पड़ेगा, विरक्ति लानी पड़ेगी, लेकिन ना एक कैटलिस्ट भी तो होना चाहिए ना कि आत्म चेतना को जागृत कैसे करना है। तो उसके लिए भगवान बताते हैं ये वाला वर्स, वन who engages in full devotional service bhakti yoga unfailing in all circumstances once transcend the mood of material nature and comes to the level of brahma। तो क्या कह रहे हैं इसमें, कौन सा वर्ष है ये? 14.26 होगा ये, जिसमें कह रहे हैं कि हम्म, क्या है, पुरुषां प्रकृति स्तुति उपदेष्टान मंत्राचा, अ, अ, कौन सा वर्ष है ये, ममे वांश जीव लोग तो 15 का है, मद भक्ति में लभते पराम करके होगा, है ना, सामान्य हो तो 18 चैप्टर का है। इसमें कौन सा है, समाज सर्वेशु मत गति, ठीक है, जो भी है 14.26 मैंने बता दिया आपको, वो वाला वर्ष है। उसका अगर आपको स्टार्टिंग मुझे बता देंगे तो मुझे याद आ जाएगा, 14.26 उसका मुझे याद आ जाएगा। तो कह रहे बेसिकली कैसे पहुंचेगा, अगर भक्ति, भक्ति योग के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा रहेगा ना, मद भक्ति में लभते पराम, तो तब जा करके वो आ, उस भक्ति को, दिव्य भक्ति को भगवान की प्राप्त करेगा। तो यानी कि कैटलिस्ट क्या है, यानी कि इस प्रकार से आत्म चेतना को जागृत करना है भगवान की भक्ति के माध्यम से। भगवान की भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाओगे और शरीर से मुक्त हो जाओगे और आत्म चेतना को जागृत करोगे। और आत्म चेतना तो क्या, भक्ति प्राप्त करोगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करोगे सबसे पहले। Pure devotion works because Krishna himself is the ultimate foundation of the impersonal Brahman, immortal dharma and supreme bliss. Engaging with the source bypasses the material रूप entirely। अब ऐसा क्यों हुआ था, भक्ति इतना आसान प्रोसेस क्यों है या भक्ति इतना फास्ट प्रोसेस क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि भक्ति क्या है, डायरेक्टली भगवान से जुड़ती है। और भक्ति एक ऐसा माध्यम है, भक्ति माम जानती यावन या शास्त्र तत्व था तत्व माम तत्व तो ज्ञाता विशुद्धि तद अंतरम, है ना। तो यानी कि भक्तिया मामा में जाना थी, तो केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। इसलिए भक्ति वो सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण कैटलिस्ट है, जिसके माध्यम से हम भगवान से प्रेम को विकसित कर सकते हैं या इस भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति और भौतिक शरीर से मुक्त हो सकते हैं। इसे सबसे इजी, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रोसेस है भक्ति योग का प्रोसेस ही है। ऐसा नहीं कि कोई कम बुद्धिमान लोग करते हैं, ये बुद्धिमान लोगों का भागवतम बताती है ना। यज्ञ संकीर्तन प्राय कले कलो कौन सा वर्ष है कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना कि यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती सुमेध सा, है ना, ऐसे करके बस आता है, जिसमें कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कलयुग के अंदर, वो इस नाम संकीर्तन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, भक्तियों की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो भक्ति करना कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, कोई बेवकूफ लोगों का काम नहीं है, कोई कम बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है ये। भक्ति करना बहुत ही श्रेष्ठ लोगों का काम है और बुद्धिमान लोगों का काम है। नाउ द फाइनल कुछ स्टेप्स, आपने कैसे करना है इसको, लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आप जो है इस चीज को फॉलो करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और प्रकृति के 3 गुणों से कुछ हद तक मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो पहला तो सेम रहेगा, ऑब्जर्व योर प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझो आप कि प्रकृति के 3 गुण, सतगुण रजगुण तमोगुण, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं मेरे लिए, किस प्रकार से मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इवेल्युएट योर डाइट, मीडिया कंजम्पशन एंड डेली हैबिट्स, आर दे जनरेटिंग क्लैरिटी एंडलेस क्रेविंग और ब्रेन फॉग। यानी कि अपनी डेली रूटीन हैबिट्स को चेक करो, मैं क्या खाता हूँ, मीडिया कंजम्पशन कितनी है मेरी, यूट्यूब कितना चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे प्रभुपाद आश्रय की रील्स देखता हूँ या किसी और की रील देखता हूँ। ठीक है, तो आपका मीडिया कंजम्पशन क्या है, यानी कि आप मीडिया से, सोशल मीडिया वगैरह इंटरनेट के माध्यम से अत्याहार बोलते हैं ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमागरा जनसंगश्च लौल्यम च षड्विर्भक्ति विनश्यति। तो अत्याहार में ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं सोशल मीडिया का अत्याहार कर रहा हूँ क्या, क्या मैं डाइट खाना ज्यादा खा रहा हूँ, तो किस चीज का अत्याहार कर रहा हूँ, वो अत्याहार जिस चीज का आप कर रहे हो, वो अत्याहार ही क्या करेगा, एंडलेस थॉट्स लेकर के आएगा और आपको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहाँ फंस रहे हो पंगा, कहाँ पंगा आ रहा है ना। और जब समझ में आ जाएगा तो फिर क्या करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करने। पहला, यूज द फ्रिक्शन ऑफ रजस टू ब्रेक आउट ऑफ द तमस। अगर आप तमोगुण में अगर हो, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण के अंदर है, यानी कि पूरी तरीके से इग्नोरेंस में है, कुछ काम धाम नहीं करा, पूरे दिन बिस्तरे पड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को तमोगुण से निकाल करके सत्व गुण, रजोगुण में लेकर के आओ। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति एकदम से सत्वगुणी नहीं बन सकता। कैसे, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है
तो बिस्तर पे पूरा दिन लेटने वाले व्यक्ति को एकदम से आप शास्त्र नहीं पढ़ा सकते। उसको ये नहीं बोल सकते भैया तू बैठ कर गीता पढ़, तो नहीं पढ़ सकता, उसके बस का नहीं है। या उसको बोलो क्लास में 1 घंटा क्लास सुन, तो ऐसा व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि पूरी तरीके से तमोगुण के अंदर है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो कि तमोगुण के अंदर स्थित है, उसको पहले एक स्टेप लेकर के आते हैं सतोगुण और रजोगुण के अंदर। क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा खड़ा हो जा, खड़ा होकर के मंदिर आ, मंदिर में आकर के कीर्तन कर, प्रसाद पा, सेवा कर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर, तो रजोगुण के अंदर आया कम से कम। तो सतोगुण से जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, तमोगुण से निकल कर एकदम सतोगुण तक नहीं आ सकता। इसलिए क्या करते हैं, उसको पहले सीढ़ी देते हैं रजोगुण की। भैया तू तमोगुण में है, तमोगुण से निकल करके कम से कम रजोगुण तक तो आ। फिर जब तू रजोगुण में स्थित हो जाएगा, रजोगुण में आ जाएगा, रेगुलरली मंदिर आना शुरू कर देगा, है ना, काम करना शुरू कर देगा कुछ ना कुछ। पहले भी इसलिए पढ़ा था तमोगुण के अंदर, अब कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर चुका है ना, सेवा करता है मंदिर में आकर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रजोगुण के अंदर, हालांकि रजोगुण नहीं बोला चाहिए, तो सेवा भवन की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो रजोगुण के अंदर आ गया। फिर जब रजोगुण के अंदर आ जाएगा, तो फिर रजोगुणी वाले व्यक्ति को स्टेप 3, यूज भक्ति टू स्टेप आउट ऑफ सत्वता। फिर जा करके उसको मेन प्रोसेस के अंदर ला सकते हैं, आप साधन भजन की पद्धति में ला सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा सकते हो, 16 माला चानियम करा सकते हो। अदरवाइज तमोगुणी व्यक्ति सत्वगुणी में रह करके 16 माला कहाँ कर पाएगा। आप करके देख लो, अपने किसी फ्रेंड को पकड़ो जो कि पूरा दिन बिस्तरे पड़ा रहता है, मूवीज देखता रहता है, गाने सुनता रहता है, उसको जा करके बोलो भैया तू कल से क्लास में आना शुरू कर, प्रभु जी की क्लास में आ, और ये ले माला पकड़, कल से तू हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। वो क्या जप करेगा, तो सो जाएगा क्योंकि वो घोर तमोगुण के अंदर है। तो तमोगुणी व्यक्ति एकदम से सतोगुणी कार्य भक्ति कैसे कर पाएगा वो। इसीलिए जो व्यक्ति तमोगुण के अंदर है, उसको तमोगुण से उठा करके पहले रजोगुण में लेके आओ, कुछ काम करना, कुछ एक्टिवनेस लेकर के आओ ना लाइफ के अंदर, कुछ एक्टिव काम कराओ। तो जब काम करते 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 रजोगुण में स्थित हो जाएगा, फिर रजोगुण में स्थित होने के बाद जा करके वो उसके हाथ में माला पकड़ाओ, सतोगुणी कार्य कराओ, मतलब भक्ति कराओ, तब जा करके ऐसा व्यक्ति भक्ति को कर लेगा। और जब भक्ति को स्वीकार कर लेगा, तो फिर ये पाथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। कल्टीवेट सत्वता, सद्गुण को और कल्टीवेट करो। कॉन्शियसली एलिवेट योर डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस, डाइट एंड एनवायरनमेंट टू द मोड ऑफ गुडनेस, है ना। रेगुलरली क्या करो, अच्छी डाइट जो आप फॉलो कर रहे हो, जो भी चीज आप करते हो सत्गुण में रह करके, उसको रेगुलरली कल्टीवेट करो, ऑन द डेली बेसिस प्रैक्टिस करना शुरू करो। दिस क्रिएट्स व्हाट क्रिएट्स, दिस क्रिएट्स अ क्लियर अनडिस्टर्ब्ड वेसल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और ये क्या करेगा, आपका एक वेसल बनाएगा। वेसल का क्या मतलब होता है कि पाथ, पाथवे बनाएगा, एक क्लियर वेसल बनाएगा आपके लिए, जिसमें कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति फास्ट हो जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति केवल और केवल सत्वगुण के अंदर रह करके हो सकती है। रजोगुण तमोगुण के अंदर रह करके, रजोगुण के अंदर फिर भी हो जाएगी, तमोगुण के अंदर रह करके भक्ति कहाँ से होती है। लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, सत्वगुण। सत्वगुण में रह करके भक्ति बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सकती है। इसलिए कम से कम सत्वगुण के लेवल तक आओ, और सत्वगुण में लेवल में आकर के सारी चीजों को बैलेंस करो। उससे क्या हो, साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस डिवोशन, anchor the mind securely in a Krishna consciousness. This acts as an anchor, preventing you from being tossed around by the ever fluctuating modes of nature. अब अगर कोई व्यक्ति सतोगुण तक आ गया, तो सतोगुण में आने के बाद वो सतोगुण में स्थित नहीं रह पाएगा, सतोगुण में फिक्स नहीं रह पाएगा, अगर उसके पास कोई सपोर्ट ना हो, एंकर ना हो। तो एंकर काम करते हैं, एंकर का काम करती है भक्ति। यानी कि सतोगुणी व्यक्ति बहुत ज्यादा समय तक सतोगुण में नहीं रह पाएगा। संसार है, भौतिक प्रकृति है, कभी माया ने आकर के को आक्रमण कर दिया है, माया ने किस प्रकार से आपको इन्फ्लुएंस करती है, कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहेगा, ऊपर नीचे रहता है। तो ऊपर नीचे रहने की वजह से क्या होता है, आपका सतोगुण भंग हो जाएगा। और जहां आपका सतोगुण भंग हो जाएगा, वहां सारा कुछ समस्या आ जाएगी, रजोगुण बढ़ जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक शक्ति से एक कवरिंग देनी पड़ेगी। वो किस चीज की कवरिंग होती है, भक्ति की। यानी जब सत्वगुण के ऊपर शुद्ध भक्ति की कवरिंग लग जाती है, तो शुद्ध भक्ति की कवरिंग लगने से क्या होता है, सत्वगुण स्टेबल हो जाता है। फिर सत्वगुण इधर अगर थोड़ा बहुत लाइफ में ऊपर नीचे भी आ जाए, तो व्यक्ति फिक्स रहता है, फोकस्ड रहता है। एंड दैट्स द पावर ऑफ डिवोशन। इसलिए भक्ति को क्या करना है, एज अ शील्ड बनाना है सत्वगुण के लिए, और सत्वगुण को यूज करना है भक्ति के लिए। ठीक है। और जब ये दोनों काम करते रहे साथ में, इन दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए, इससे भी बड़ा, इससे भी महत्वपूर्ण काम करने वाला है सीक एसोसिएशन। सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु आर कॉन्शियसली स्ट्राइविंग फॉर और हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस। भक्तों का संग याद रखना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मत साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु संग, तो साधु संग ही एकमात्र जरिया है जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भक्ति करना और सद्गुण को साथ में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आ गया, तो परेशानी आ गई, लाइफ में कोई स्ट्रगल आ गया, तो लाइफ में कोई स्ट्रगल आने की वजह से, कोई परेशानी आने की वजह से हम भक्ति के साथ साथ सत्वगुण का बैलेंस नहीं बना पाएंगे। रजोगुण आ गया, कोई परेशानी आ गई,
लाइफ हिल जाती है। तो लाइफ हिलने के कारण क्या होता है, हमारा डिवोशन और सत्वगुण दोनों की बैंड बन जाती है। इसलिए हमें थर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वह संग। रेगुलरली साधुओं के संग में रहना, रेगुलरली भक्तों के संग में रहना। जब रेगुलरली भक्तों के संग में रहोगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस डिवोशन करोगे, सत्वगुण को कल्टीवेट करोगे, तब जा करके ये जो पथ है आपको भक्ति की ओर और आगे बढ़ाएगा। अदरवाइज अगर साधु संग नहीं है तो साधन भजन भी छूट जाएगा और सत्वगुण छूट जाएगा। इसलिए तीनों का जोड़ रखना पड़ेगा। साधन भजन करने के लिए सत्वगुण में आना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों को करने के लिए भक्तों का संग लेना पड़ेगा। तो भक्तों का संग, साधु संग और भजन क्रिया और आपका सत्व गुण, ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, आपको भक्ति के पथ पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, से भक्तों की जय। इसी के साथ चैप्टर